दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप सभी मेरे साथ ये कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 में यहाँ हमारे पास 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2020-21 गिवन है, और 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 गिवन है। और यहाँ पर क्या होता है कि 15 फरवरी 2021 को, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 15 फरवरी को क्रेडिट सेल करता है बिजनेस 20,000 रुपए की, और ये क्रेडिट सेल करता है फॉर 2 मंथ्स। इसका मतलब कि ये जो उधार पे माल बिजनेस ने बेचा है इसकी अमाउंट रिसीव होगी बिजनेस को 2 महीने बाद। तो 15 फरवरी से अगर हम देखें 2 महीने हमारे आएगा 15 अप्रैल 2021 को, और इस दिन बिजनेस को क्या रिसीव होगा, कैश रियलाइज होगा, कैश रिसीव होगा 20,000 रुपए। तो देखिए दोस्तों, ट्रांजैक्शन जो यहाँ पर हुई है वो हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 15 फरवरी, जबकि जो कैश रिसीव हो रहा है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में हो रहा है 15 अप्रैल 2021। तो अब देखिए दोस्तों, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये जो क्रेडिट सेल बिजनेस ने की है इसको हम रिकॉर्ड कब करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 15 फरवरी को करेंगे या फिर 15 अप्रैल को। तो इस चीज का जवाब एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमें देता है, और एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि अगर बिजनेस कोई भी इनकम अर्न कर लेता है तो उसी दिन, जिस दिन वो बिजनेस को इनकम अर्न हो जाती है उसी दिन बिजनेस को वो ट्रांजैक्शन क्या करनी चाहिए, रिकॉर्ड करनी चाहिए। एंड इट इज इमैटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और एट सम लेटर डेट। तो इसका मतलब कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैश हमें उस दिन रिसीव हुआ या फिर उसके बाद रिसीव हुआ, ठीक है। तो दोस्तों 15 अप्रैल 2021 को कैश रिसीव हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बिजनेस ने इनकम अर्न कर ली है तो बिजनेस को उसी दिन उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा, कैश चाहे बिजनेस को उसके अगेंस्ट रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो। तो दोस्तों यहाँ पर वी शुड रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑन 15 फरवरी 2021 दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो दोस्तों ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 आप मेरे साथ देखेंगे। इस एग्जाम्पल में मैंने एक्सपेंस को रखा है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने इनकम को समझा था कि इनकम को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल में भी 2 फाइनेंशियल ईयर है, 20-21 और 21-22, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 महीने का मतलब 1 मार्च 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक मैंने अपने बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट कंज्यूम की है 15,000 रुपए की। इसका मतलब ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है 20-21 का, तो इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने 15,000 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी इनकर कर दी है। और लेकिन इस 15,000 रुपए का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है इसकी पेमेंट मैंने कब करी होगी, नेक्स्ट मंथ में, जब 7 अप्रैल को मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आया होगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से मार्च के महीने का 15,000 रुपए, जब जाके मैंने अप्रैल के महीने में इसकी पेमेंट करी होगी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। तो यहाँ पर भी वही सवाल उठता है कि अब इसकी रिकॉर्डिंग किताबों में कब की जाए, 31 मार्च को या फिर 7 अप्रैल 2021 को, जिस दिन इसकी पेमेंट की गई है। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक्रूअल कंसेप्ट एक्सपेंस के बारे में हमें बताता है कि एक्सपेंस जिस दिन आप इनकर कर दोगे उसी दिन आपको उस एक्सपेंस को बुक्स में क्या करना होगा, रिकॉर्ड। एंड इट इज इमैटेरियल वेदर कैश इज पेड आफ्टरवर्ड्स। तो कैश चाहे बाद में पे किया गया हो, उस दिन पे ना किया गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका खर्चा इनकर हो गया है, पेमेंट चाहे आपने ना भी की हो, लेकिन आपको वो एक्सपेंस अपनी किताबों में रिकॉर्ड करना होगा उसी फाइनेंशियल ईयर में जिस फाइनेंशियल ईयर में वो एक्सपेंस आपका इनकर हुआ है। तो इस एग्जांपल में दोस्तों वी शुड रिकॉर्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑन 31 मार्च 2021, क्योंकि ये पूरे महीने का बिल 31 मार्च तक हमने यूनिट कंज्यूम की होगी, तो हमें 31 मार्च को दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को रिकॉर्ड करके दिखाना होगा। तो चाहे इसकी पेमेंट हमने इस फाइनेंशियल ईयर में की हो या ना की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में पे हो जाएगा तो वो होता रहेगा। बट हमें रिकॉर्डिंग इस साल का खर्चा अगर ये है तो इसी साल 20-21 में हमें रिकॉर्ड करना होगा। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होता है कि जितनी भी इनकम होती है एक फाइनेंशियल ईयर की वो मैच हो जाती है
उसी फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस से। तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या करता है, ये करंट ईयर के इनकम को करंट ईयर के एक्सपेंस से मैच कर देता है। तो इसका ये एक रेलेवेंस, एक इंपॉर्टेंस होती है। तो आइए दोस्तों इसको एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं। देखिए एक्रूवल कॉन्सेप्ट हमें क्या समझा रहा है। पॉइंट नंबर ए, as per this concept all the incomes and expenses are recorded in the books of account when they are earned or incurred। इसका मतलब ये earned शब्द यूज किया गया है दोस्तों इनकम के लिए, जब इनकम अर्न कर ली जाती है, और एक्सपेंस के लिए शब्द यूज किया गया है incurred। तो इसका मतलब जब इनकम अर्न कर ली जाती है और एक्सपेंस इनकर कर लिया जाता है तो उसी समय हमें रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एंड पॉइंट बी में बताता है कि इट इज इमेटीरियल, मतलब ये बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वेदर द कैश इज रिसीव्ड और पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन और एट लेटर डेट। इसका मतलब दोस्तों कि कैश हमें ट्रांजैक्शन वाली डेट पर रिसीव हुआ या नहीं, या फिर कैश हमने ट्रांजैक्शन वाले डेट पर पे किया या नहीं किया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आप लेटर डेट पे भी पे कर रहे हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन फर्क जो पड़ता है वो इस बात से पड़ता है कि आपने इनकम कमा ली है या फिर आपने एक्सपेंस इनकर कर दिया है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। तो आपको उस फाइनेंशियल ईयर की इनकम और एक्सपेंस को उसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करना होगा जिस फाइनेंशियल ईयर में उसे अर्न या इनकर किया गया है। और इसका रेलेवेंस क्या होता है दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का, कि अर्निंग ऑफ अ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस कैन बी एक्यूरेटली मैच्ड टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। मतलब वही कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड पे जो रेवेन्यू है और उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का जो एक्सपेंस है वो एक्यूरेटली आपस में मैच हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो इफ यू वांट टू गेट द नोटिफिकेशन इन द फ्यूचर ऑफ ऑल द वीडियोस। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय एवरीवन।